नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज हो चुकी है 4 दिसंबर 2025 और दिन हो चुका है आज बृहस्पतिवार का। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। एक नई शुरुआत जो है मंडियों में हो चुकी है और जब शुरुआत होती है एक नए दिन की तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं हर किसी के मन में जो है जागृत हो जाती हैं। कई बार जो आशाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं, आज कुछ अच्छा सुनने को मिले, ये सभी की सोच होती है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छी बात यह है कि आज ग्राहकी कल के मुताबिक काफी अच्छी चल रही है। आज देश भर की मंडियों का माहौल एकदम बदल गया है, ताजा और जोशीला हो चुका है। खरीदार जिन्हें पैरोकार कहते हैं वो हुजूम उमड़ पड़ा है खरीदारी करने के लिए। काफी अच्छी भीड़ जो है सप्लाई सेंटरों पर देखी जा रही है, मंडियों में देखी जा रही है और साउथ की मंडियों से बहुत उम्मीदें मजबूत दिखाई दे रही हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकी काफी दुरुस्त है, काफी भीड़ लगी हुई है खरीदारों की, आड़तियों के यहां, और लेने वालों की इस समय पर आलू की कमी नहीं है। आजादपुर मंडी में सुबह से ही बिक्री सुपरफास्ट चल रही है। जैसा हमने अपनी हर वीडियो में दावा किया था वो आपको सोमवार से ही देखने को मिल रहा है, जिसकी बानगी वो बैलेंस रिपोर्ट है जिसे आप शाम के समय देखते हैं। और साथ में वीरेंद्र सिंह राणा की वो वीडियोज है जिन्हें आप बड़े गौर से देखते हैं, वो भी अब आलू में तेजी बता रहा है। तो ऐसे में हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीर ही आप लोगों को मिली होगी। आलू में हमेशा धैर्य और संयम काम आता है। जिन लोगों में धैर्य एवं संयम नाम की चीज नहीं है वो हमेशा से ही मात खाते आए और मात खाते रहेंगे। आज मंडियों में यह स्थिति है कि पल्लेदारों को समय ही नहीं मिल पा रहा है चाय पीने तक का। गाड़ियों को खाली करने और तौल करने में इस समय पर शिद्दत से जुटे हुए हैं, जो पहले खाली बैठे मक्खी मारते रहते थे। तो जो लोग कहते थे मंदा आएगा, वो स्थिति अब बिल्कुल भी नहीं है। किसान साथियों, ज्ञान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ज्ञान का बखान करने वाला प्रयोग कभी भी नहीं करता है। प्रयोग आप लोगों को ही करना होता है। आलू कारोबारी करते हैं, साउथ लोडर करते हैं, जिनकी गाड़ी कमाई बाजारों में इधर से उधर घूम रही होती है। वर्तमान समय में नया और पुराने आलू की जंग बनाकर एक माहौल क्रिएट किया गया। नए आलू को एक शेर की तरह पेश किया गया, लेकिन नया आलू मुहूर्त के समय से लेकर आज तक जहां पर भी बिक्री हुआ, क्वालिटी कमजोर होने के कारण पकड़ ही नहीं बना पाया। ऊना होशियारपुर के खरीदारों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक भी दिन जोरदार डिमांड के अनुसार बिक्री नहीं हुई। खेतों पर एक डिमांड का माहौल जो है पिछले सालों में रहा था। खरीदारों के पास दोपहर तक सौदे फाइनल हो जाते थे पिछले सालों में, लेकिन अब शाम तक सौदे फाइनल नहीं हो रहे हैं। नए आलू के बिक्री को, जो नया आलू जहां पर पहुंच रहा है वो सेंटर जो है खत्म नहीं हो पा रहे हैं। नए आलू की क्वालिटी अगर अच्छी होती तो शुरुआत से ही पकड़ बनाता और बाजार ऐसे तड़ातड़ नहीं टूटता नए आलू का कि 300-400 रुपए कितना बिक रहा है। ये क्वालिटी कमजोर होने का नतीजा है जो सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना रहा। मंडियों में भी देखने को मिला है, स्टोरेज आलू भी हल्के भारी इसी के चलते ओवरलोड मंडियों में पहुंचने लगे। लोगों ने नए आलू का जो है हवा बना दी, शेर बना दिया और उसे प्रतिदिन सोशल मीडिया के सहारे डेली ऊंची आवक, रेट डाउन होने का हवाला देते हुए एक अफवाह उड़ा दी और आवक भारी दिखाकर बाजार डाउन प्रदर्शन करने का प्रयास जो है ये लोग करते रहे। अब किसान साथियों, इसकी एक बानगी मैं आपको बता देता हूं। कानपुर मंडी में कन्नौज आलू की सोमवार की सुबह 4000 कट्टों की आमदनी सोशल मीडिया पर अफवाह की तरह फैल गई, जबकि कानपुर मंडी में सोमवार को 2500 कट्टे आए, मंगलवार को 2200 कट्टे आए और बुधवार को 1800 कट्टे ही रह गए, जो कि कानपुर के प्रतिष्ठित आड़ती जो है मोहित कटियार ने घूम घूम कर इसके बारे में पुष्टि की। इसी प्रकार हरियाणा की पीपली मंडी हो, भवेन मंडी हो, यहां पर 16 से 20,000 कट्टों का शोर मचा दिया, परंतु जैसे ही जानकारी की गई तो मालूम पड़ा 10 से 12,000 कट्टे आए हैं। असली बात यह है कि नए आलू का शोर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है। मंडियों में आमदनी तो इनके दावों की पोल खुल रही है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट आप लोगों के पास होना जरूरी है। वो मिलेगी सिर्फ हमारे पास से ही, और इस समय पर सबकी हवा निकल रही है क्योंकि सब कुछ सामने आ रहा है। जो कुछ भी हमने आप लोगों से कहा था वो सब स्पष्ट है। जब अच्छे आलू के साथ पूरा कटकर जो है कहीं नहीं बिकता, वो कानपुर जयपुर मंडी में आता है।
फिर भी विडंबना यह कि माल कानपुर हो या कलकत्ता या दिल्ली आजादपुर, बैलेंस पड़ा हुआ समय बीतने पर हर भाव या किलो से या पैकेट से बिकता है। दिल्ली मंडी में इस समय पर 12 से 14 हजार कट्टे बैलेंस है और बताया क्या जा रहा है 18 से 22 हजार। अब ऐसे में जो आलू है वो खरीदारों की मंशा पर जो है निर्भर करता है। यदि आवकें शॉर्ट हो जाएं तो वही हल्का कूड़ा करकट जो आलू बैलेंस पड़ा हुआ है वो सोने के भाव भी बिकता है। अब इसी प्रकार अगर हम सूरत मंडी के देखें तो आड़ती ने जो कंपनी का वहां पर आलू है 6 रुपए किलो में बेचा है, और इससे आप समझ लीजिए। और कन्नौज की विशिष्ट हटिया मंडी में जो बताई जा रही थी कि आवक 10 से 15 हजार कट्टों की हो गई है, वो 5 से 7 हजार कट्टों की है। यहां पर हाथों हाथ बिक्री होती है, लेकिन क्वालिटी नए आलू की 30 से 40% हल्की होने से डिमांड कमजोर है, जो कि नए आलू को नहीं पकड़ रहे हैं। किसान साथियों, आड़ती चाहे आदित्य हो चाहे पंकज हो, ये सभी बताते हैं कि अच्छे आलू की पैकेट हाथों हाथ उठ जाती हैं और हल्के आलू लोडिंग में मजबूरी में जाता है, क्योंकि देश की दूरस्थ मंडियों को अच्छा माल चाहिए, तो क्वालिटी एक सबसे बड़ी समस्या है। नया आलू क्वालिटी के कारण किसी भी सेंटर पर आज हाथों हाथ गाड़ी पूरी एक भाव में साफ नहीं हो रही है, अलग अलग भाव में बिक्री हो रही है। लोगों के शोर ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान दिया है। सोशल मीडिया पर कल की संभावित आवक और डाउन बाजार से ओपनिंग का मैसेज डालकर और कमजोर क्वालिटी होने पर डाउन बाजार खोलते हैं, तो ऐसे ही ये सभी जो सोशल मीडिया पर मैसेज डालते हैं, इसी के साथ जो है माहौल जो है आलू का नरम होता है। और जब माहौल नरम होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां बाजार में जो है होती हैं। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं कि दोनों की आवक, चाहे पुराना आलू हो चाहे नया आलू हो, बाजार का नरम रुख देखकर पैकर तय नहीं कर पाता है कि नया लें या पुराना लें, क्योंकि इस समय पर 300 से 500 रुपए नया बिक रहा है और पुराना भी इसी रेट पर चल रहा है। तो वो इसी बीच में जो झूलता रहता है, क्योंकि वो बाजार के अनुसार खरीदता रहता है। साथ ही जो आड़ती जो बिक्री करते हैं वो ये तय नहीं कर पाते हैं किस आलू पर फोकस करें, नए आलू को बेचें या पुराने आलू पर। नया और पुराना आलू दोनों ही अपनी अपनी क्वालिटी से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने इसे नए बनाम पुराने की जंग का माहौल बना दिया। दिल्ली, जयपुर, कानपुर, वाराणसी आदि जैसी मंडियों में नया आलू की आवक ज्यादा रहने की संभावना होती है, लेकिन इस बार 40 से 35 गाड़ी। बाकी देश की मंडियों में इस कदर नए आलू का कोई दबाव नहीं है, नया आलू मंडियों में पहुंच ही नहीं पाया है। नया पुराना दोनों आलू चलने से आड़ती लोडर दोनों ही इस समय पर भंवर में फंसे हुए हैं। इस आलू पर फोकस करें। समय के साथ क्वालिटी सुधार होते ही डिमांड और बिक्री जो है शिफ्ट हो जाएगी और नया और पुराना आलू अपनी अलग अलग तरह दरों पर जो है बिकता हुआ नजर आएगा। तो ये जिस तरीके से मौसम की स्थिति होती है वैसे ही आलू का बाजार है, ये सावधानी से चलता रहता है। व्यापारी को स्वयं दिशा तय करने का इस समय पर यह समय है। और किसान साथियों, हमारा ज्ञान नहीं वरन स्वयं मंथन और चिंतन है। बाजार की परिस्थितियों के विश्लेषण का आप लोगों के सामने एक उदाहरण है। सोचो समझो और अपना फैसला स्वयं लो। नए पुराने की जंग में मत फंसो। जिन लोगों के हाथों में आलू है, हाथ भरे हुए हैं, उनके लिए उम्मीदें बलवती हैं। बाजार में अच्छा हो या बुरा हो, ये लोग सिर्फ अवसर की तलाश में हैं, लेकिन वो लोग जिनके हाथ में शुरू से अब तक आलू का एक दाना नहीं रहा है या थोड़ा बहुत रहा है, बेचकर निकल गए और निठल्ले ग्रुप में शामिल हो गए, वो लोग बाजार में भय और निराशा का वातावरण सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो शुरुआत से ही निराशा में डूबे हैं। वो आलू वालों को निराशा ही दे रहे हैं। उन्हें आपके नुकसान से बिल्कुल परेशानी नहीं है, बल्कि वो जानते हैं यदि थोड़ा घाटा कम हुआ या फेंकने की जगह आलू की बिक्री में आप कामयाब हो गए तो उन लोगों को तकलीफ होगी। उनको अपने घाटे से कोई तकलीफ नहीं है जो उन्होंने नुकसान उठाया है, बल्कि आप लोगों के घाटा जो कम हो रहा है और उसमें आपको कामयाबी मिलने की संभावना से उनके पेटों में दर्द हो रहा है। इसलिए आलू बिककर समाप्त हो, ऐसे खाली हाथ बैठे हुए लोगों की मंशा है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक एक ही प्रयास में इस समय पर लगे हुए हैं, आलू को फेंकवाओ। लेकिन हमारे आलू उत्पादक किसानों के धैर्य एवं संयम ने बाजार को एक बार पुनः रिकवरी का अवसर दिया है। अब धैर्य के साथ समापन का अवसर इस समय पर तलाश रहे हैं। आलू बिक्री अच्छी हो, ऐसा हमारे किसान साथियों का लक्ष्य है। आलू बाजार के संचालन में प्रत्येक धारक का
योगदान जो होता है पूरे वर्ष में, जब जिसने आलू बेचा है तब तब उसने अपनी जो है कुर्बानी दी है। वो घोर निराशा भरे माहौल में, वो भी घोर निराशा के आलू तो कुछ होना नहीं है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कल बेच लेते तो बेहतर होता, तब बेच लेते तो बेहतर होता। लेकिन जब भी सभी लोग एक साथ आलू को बेचते तो आलू का बदतर हालत हो जाती है। इसलिए ज्ञान देना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक जो मशहूर शायर निदा फाजली की एक शायरी याद आ जाती है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता, इसलिए सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। तकदीर भी कुछ बात होती है, भाग्य के अनुसार सब कुछ मिलता है, भाग्य से पहले और समय से अधिक आपको कुछ नहीं मिल सकता है। और बाजार का संचालन भी इसी में योगदान रहता है। आज जो लोग रुके हैं उनका बाजार में सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने 95% आलू को बचाने के लिए 5% पर रिस्क लेना जो है बेहतर समझा है। शेष आलू बाजार के धैर्य के अनुसार बिकेगा, क्योंकि बाजार रिकवरी कर रहा है, और धैर्य रखने वालों की किस्मत एक नया रंग जो है खिलाएगी। इसलिए नए पुराने आलू धारकों को किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने मन की आवश्यकता है। बाजार की स्थिति का चिंतन मनन करना है, आलू फेंक कर नहीं बेच कर ही समापन करना है। नए आलू किसान आलू खोद कर घाटा बढ़ाने में लाभ है तो ठीक है, खोदो और बेचो, कोई रोक नहीं है। आप ये तय करिए कि नया आलू खेत पर नई फसल की बुआई, अगर क्वालिटी अच्छी तो बेचो, लेकिन आलू थोड़ा थोड़ा यानी धीरे धीरे खोदा जाए, जिससे उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए, डिमांड बन जाए और आप लोगों की आलू की लागत निकलने लगे। तो आप लोगों को यह प्रयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नया कच्चा व पक्का दोनों के एक विकल्प निकल कर आया है। अगर आपकी क्वालिटी सही नहीं है और आलू कम निकल रहा है तो ऐसे में आप गेहूं और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। किसान साथियों, नए आलू का बाजार हर भाव पर आप लोगों को बिक्री करनी है। नए आलू की आप अपने आसपास देखिए कितना आलू है, ये भी देखिए पुराना कोल्ड स्टोर में कितना है और आप लोगों के पास समय कितना है। आमतौर पर स्टोरेज आलू पिछले वर्ष नए आलू के साथ बराबर बिकता रहा था। आलू लागत में लगभग वसूली ही पूरी हो रही है, इस बार मुनाफा तो डूब गया और ये बस धैर्य के चलते हो रहा है। नया आलू भी अच्छे भाव पर पिछले साल बिकता रहा था। इसलिए किसान साथियों, जो निदा फाजली है उनके शब्दों को याद करते हुए धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़िए। एक साथ एक समय पर कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आलू के किसान सबकी सुनिए लेकिन करिए मन की। शेष आलू जो है आप लोगों को धैर्य एवं संयम के साथ बेचना है, जो कि आपको सुखद फल देगा, लक्ष्मी प्रदान करेगा। यही हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले। अब किसान साथियों, मंडियों की स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। तो आज दिल्ली के आजादपुर मंडी की बात करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि यहाँ पर जो है ओवरक्राउड, ओवर ड्राफ्टिंग का खेल जो है चल रहा है, यानी कि माहौल बिगाड़ने के लिए गाड़ियां अतिरिक्त जो है बताई जाती हैं, फिर अतिरिक्त जो है बैलेंस में जोड़ी जाती हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है जिसे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से। जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों मात्र 123 गाड़ियों की आवक हुई है, लेकिन ओवर ड्राफ्टिंग करके इसे 140 गाड़ियों पर पहुंचाया गया है। और आप देखिए 140 गाड़ियों पर जब ये पहुंचाया जाता है तो इसमें एक चीज निकलकर सामने आती है। 120 में से अगर आप जो है 140 गाड़ी बढ़ाई है इन्होंने, तो 23 गाड़ी किसान साथियों एक्स्ट्रा जो है इसमें कवर की हैं। अब ये लोग जाने क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या मंशा है इनकी। लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि दिल्ली आजादपुर मंडी में जितने भी माल आलू का पहुंच रहा है, नए आलू का, वो 12 बजे तक समाप्त हो जाता है। पैरोकार खाली नहीं बैठ रहे हैं। पुराना आलू उसे खरीदारों की भीड़ उठा उठा के ले जा रही है, यानी कि हर तरफ से आलू की खेच मची हुई है। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखते हैं तो नए आलू की 100 से 110, 120 गाड़ियां थी और इस बार 35, 40, 20, 25 या किसी किसी दिन आड़ती मंगा ले तो 50 हो जाती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं गई हैं। तो ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि दिल्ली में आलू की खपत बेइंतहा है, लेकिन आड़ती जो है इसका पूरा फायदा खुद रख रहे हैं, बिचौलिया कमा रहे हैं और जो पैरोकार हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन बिक्री करने वाले किसान को नहीं मिल रहा है और खरीदने वाले ग्राहक को भी उस रेट पर आलू नहीं बिक रहा, मिल पा रहा है जिस रेट पर यह आलू बिक रहा है। फुटकर में आप देखेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी से बाहर या दिल्ली में, तो आपको नया आलू 30 रुपए किलो मिलेगा। किसान से खरीदा जा रहा है मात्र 12 रुपए किलो। 12 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक में आप देखिए
लगभग आप पाएंगे कि इसमें किसानों का सबसे बड़ा नुकसान और मुनाफाखोरों का मुनाफा हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने हैं। अब देखिए किसान साथी, इन्होंने 23 गाड़ी 123 में 20 गाड़ी ऐड करके इसे 140 तक पहुंचाया। और किसान साथियों, अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो देखिए क्रम वाइज करते हैं। चिप्सोना की 30 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल रहे हैं तो 26 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 17 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल रहे हैं तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 13 गाड़ियों की आवक है, 9 गाड़ी बैलेंस में थी। बैलेंस को निकाल रहे हैं तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 5 गाड़ियों की आवक थी, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल रहे हैं तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए एलआर की 1 गाड़ी है। डायमंड से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 1 को निकाल रहे हैं तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ियों की आवक थी, जिसमें 1 गाड़ी बैलेंस रह गई है, तो 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। और नया कल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बचा था, और कल भी 45 गाड़ी थी और आज भी 45 गाड़ी हैं। तो इस प्रकार 140 गाड़ियों की ओवर ड्राफ्टिंग करते हुए आवक है, और जिसमें 35 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 35 को निकाल दें तो हम पाते हैं इसमें 105 गाड़ियों की ताजा आवक। अब भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो नया आलू किसान साथियों ऊना का 480 रुपए से लेकर 540 रुपए, और किसान साथियों जो संबल के नए आलू आ रहे हैं वो 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। और अगर बात करें माछीवाड़ा का आलू तो ये बिक रहा है 420 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा। होशियारपुर का आलू बिक रहा है 400 रुपए से लेकर 450, अधिकतम सुपर क्वालिटी हो तो 500 रुपए प्रति कट्टा। ये नए आलू के किसान साथियों भाव हैं। अगर इसके साथ ही हम पुराने आलू की तरफ नजर डालते हैं तो पुराने आलू में भी किसान साथियों खरीदारी अच्छी होने से बिक्री काफी अच्छी हो रही है, और आलू के रेटों में भी 50 से 100 रुपए की तेजी है। कल भी वीरेंद्र सिंह राणा ने बताया था और परसों भी बताया था, लेकिन समस्या इस बात की अगर सोनू चौधरी तेजी बता दे तो आप लोगों की सुलग उठती है, क्योंकि सोनू चौधरी हमेशा तेजी का समर्थक रखा है, किसानों का समर्थक रहा है। हमारा काम आप लोगों को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि आप लोगों का मनोबल हमेशा ऊंचा करके बढ़ाए रखना है, जिससे कभी भी आप लोगों के अंदर डर और घबराहट ना आए, आप लोगों का हृदय ना टूट जाए, आप लोग कोई ऐसा काम ना कर जाएं जिससे आप लोगों को नुकसान हो। हमारा काम यह चीज है, जानकारी देना है। अगर किसी व्यक्ति को हमारी वीडियो से परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो वीडियो ना देखा करें। मेरा आप लोगों से फिर दोबारा से यही कहना रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोगों की उम्मीदें बढ़ी रहें, आलू हमेशा तेजी की दरों पर बिके, आप लोगों को अच्छा फायदा हो। ये चैनल सिर्फ धैर्य एवं संयम का परिचायक है, न कि डर और घबराहट का। ये बात अपने दिमाग में भर लीजिए। हमेशा आप हमारे चैनल पर जब भी देखेंगे, जब भी हम जो है तेजी की बात किसान साथियों करते हैं, और हमें तेजी से ही प्यार है, न कि मंदे से। मंदे में सिर्फ नुकसान होता है, हमारे किसानों का होता है, आपका होता है, और हमारा भी दिमाग खराब होता है। क्यों हम उल्टी सीधी बातें करें? हमें जो आशा दिख रही है, हमें जो महत्वाकांक्षा दिख रही है, हमें उसे बढ़ाकर रखना है। आज आलू में तेजी है तो वो जो सुअर वीरेंद्र सिंह राणा ये कह रहा था आलू में तेजी नहीं आएगी, मंदा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सबन की गांड मर रही है इस समय पर। अब क्यों बहन के चुदाए, बहन के लौड़े जो है अपनी मां चुदाते डोल रहे हैं कि तेजी आ गई 100 रुपए की। बहन के लंडो, हमने तो जब भी कहा था कि आलू 100 रुपए की तेजी, हम सोमवार से ही बता रहे थे, लेकिन तुमने किसानों को धोखे में रखा। अब जब दाल नहीं गिरी तो बताने आ गए कि हाँ भैया 100 रुपए की तेजी है। तो सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देगा ना, वो ओरिजिनल ही देगा, तुम्हारे दबाव में काम नहीं करता। तुम बहन के लौड़ो 4-4, 5-5 हजार अपनी माँ और बहन चुदाते हो आरतियों के यहाँ पे। हमारा ये काम तो नहीं है, हमारा जेन्युइन रिपोर्ट देना है, और जेन्युइन रिपोर्ट सभी के सामने एक ना एक दिन सामने आई जाती है, क्योंकि सत्य हमेशा अटल है। किसान साथियों पुराने आलू की तरफ चलते हैं तो चंदौसी के चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा में बिक रही है। भाई मासाकोट तो अभी आ रहे नहीं है, मासाकोट 10 तारीख के बाद आएंगे। चंदौसी का सूर्या किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। संबल के चिप्सोना किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति कट्टा। संबल के सूर्या की बात करें तो 650 रुपए से लेकर 750, 780 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। ये पुराने आलू के भाव जो हैं। और डायमंड आलू किसान साथियों, डायमंड आलू बिक रहा है 500 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। आगरा अलीगढ़ के स्टोर आलूओं की बात करें किसान साथियों तो 3797 ने 50 रुपए की तेजी के साथ में बढ़त बनाई है। 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा में 3797 बिकना शुरू हो गया है। हाइब्रिड किसान साथियों 50 रुपए की तेजी हाइब्रिड में भी है, जो 250 से 300 बिक रहे थे, आज 300 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। एलआर सुपरफास्ट बिक्री हो रही है। पुराना एलआर 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। नया एलआर एक ही रेट पर है, 600 से 700 है। अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों स्थितियों परिस्थितियों की, तो देखो आलू के बाजार में हमेशा जो है धैर्य एवं संयम जो है किसान साथियों काम आता है। इसके साथ ही अगर हम
ओवरऑल दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो 50 से 100 रुपए की तेजी है। पुराने पर 50 की है तो नए पर 100 रुपए की तेजी है। और जिस तरीके से कल भी 45 गाड़ी थी नई की, आज भी 45 गाड़ियां, तो वो समय जो है आप देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप वीरेंद्र सिंह राणा से या दिल्ली आजादपुर मंडी के जो भी वीडियो डालना है उनसे ये कहिए कि आप जो है 11-12 बजे वीडियो डाला कीजिए, जिससे हमें दिल्ली आजादपुर मंडी की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल सके कि कितना आलू बिक चुका है। क्योंकि 12 बजे जो हमारे पास में रिपोर्ट आती है ना, उसमें यह आता है कि नया आलू पूरा बिक गया। पुराना आलू पर इस समय पर ग्राहक पैरों का टूट रहे हैं, यानी आलू की पुराने की भी खरीदारी हो रही है। कुछ जो है फड़ों पर रखे हुए कट्टे हैं, उनकी भी जो है शाम तक जो है बिक्री होती रहती है। तो ऐसे में इन लोगों से आप कहिए कि 11-12 बजे वीडियो डाला करें, जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो। बाकी तो हम तो आपको बता ही रहे हैं नए आलू की स्थितियां, परिस्थितियां। तो अब बात कर लेते हैं किसान साथियों अहमदाबाद मंडी की। तो पुखराज आलू 16 से 17 रुपए किलो, आगरा के आलू 18 से 20 रुपए किलो, ख्याति आलू 21 से 23 रुपए किलो, कोलंबो आलू 25 से 28, लौकर आलू 28 से 32 रुपए किलो की दर पर किसान साथी अहमदाबाद मंडी बिके हैं। आज यहां बादशाह की आवक नहीं हुई है। सूरत मंडी की बात करते हैं तो आगरा के आलू 18 से 21 रुपए किलो, पुखराज आलू 17 से 20 रुपए किलो, ख्याति आलू 18 से 21 रुपए किलो, बादशाह आलू 23 से 25 रुपए किलो, कोलंबा आलू 27 से 30 रुपए किलो, लौकर आलू 31 से 34 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुई है। आज गुजरात की मंडियों में भी 100 रुपए की तेजी जो है प्रति कट्टे पर है। बेंगलोर की मंडी में भी किसान साथियों परिवर्तन हुआ है। आज जो है 1000 रुपए प्रति कट्टा तक भी आलू बिका है। कल सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि बेंगलोर मंडी से जो है लोडिंग बंद करने की बात कही जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये तो सब किसान साथियों आप मान के चलिए फर्जीफिकेशन हो रहा है। बंगाल गाड़ी की बात करें तो किसान साथियों बंगाल में आज गड्ढा आलू 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। टॉप क्वालिटी डाला आलू में किसान साथियों 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। तो आज बंगाल में भी किसान साथियों उछाल जो है देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों पूना मंडी की बात करें तो 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो तक आगरा के भाव चल रहे हैं। कानपुर मंडी की तरफ चलते हैं किसान साथी। तो कानपुर मंडी में हालैंड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 से 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, कंचन आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 9 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो, 37-97 आलू 8 से 10 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। गुल्ला की कीमतें 4 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर है। तो कानपुर मंडी में भी किसान साथियों अच्छी खासी तेजी है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए तिरछी की मंडी की। तो 23 से 26 रुपए किलो आगरा के आलू बिक रहे हैं। मदुरई की मंडी में 22 से 25 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 21 से 25 रुपए किलो और कोयम्बटूर की मंडी में आगरा के आलू के भाव 24 से 26 रुपए किलो हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज की बृहस्पतिवार की, तो आज मंडियों में जबरदस्त उत्थान होने, जबरदस्त खरीदारी, जबरदस्त बिक्री होने की वजह से आलू में तेजी है। पुराना आलू कोल्ड स्टोरेज का धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। मंडियों में आवक काफी निचले स्तर पर चल रही है और ऐसे में इसकी पहुंच और इसकी खेच 10 दिसंबर के बाद में और ज्यादा प्रगाढ़ होने की संभावना है, जिससे पुराने आलू के रेटों में 10 तारीख के बाद में तूफानी तेजी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे सही आप सभी लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि हाँ आलू में तेजी है, चाहे कोई भी हो। तो इसका स्पष्ट है सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक और फाइनल है। जो सोनू चौधरी कहता है वही बाजार होता है। तो बहरहाल किसान साथियों अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आप लोगों को कभी भी निराशा और मंदी में न रहना पड़े। हमेशा आप अच्छी दरों पर, तेज दरों पर आलू की बिक्री करें, जितना आपने लगाया है उससे अधिक जो है पाएं।